बोलो गुरुदेव महाराज की जय। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है, परंतु पुरुष अपने आप को बंधन में ही बांधता रहता है। वो बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहता है। इसलिए बंधन और मुक्ति दोनों ही भ्रम का कारण है। अपना खुद का बनाया हुआ बंधन और भ्रम दोनों ही एक भ्रम का कारण होते हैं। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है, ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान गुरु सबको प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जब रब को आपसे प्यार होता है तो वो उन तमाम लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं है। कोई हमारा बार बार अपमान करे, ये उसका संस्कार हो सकता है, लेकिन क्या आप अपमान के बदले में सम्मान नहीं दे सकते? सबका सम्मान करना अपना संस्कार बना लें, क्योंकि कोई बीमार है तो मैं भी बीमार हो जाऊं, मैं ये कौन सी समझदारी है? हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि श्रेष्ठ रूपी ड्रामा में अपने किरदार के लिए खूब तालियां बजाई जाए। हमें अपने को दूसरे के जैसा नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले सब अपने पैरों पर चलकर कुछ करने की ठान लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। उन रिश्तों को वहीं त्याग देना चाहिए जहां वक्त और प्यार के लिए हमें भीख मांगनी पड़े। मन उदास हुआ करे तो एक काम किया करें, भीड़ से हटकर महादेव, कृष्ण, शिव, जिस रूप को आप मानते हैं, अकेले में बैठकर उनकी याद करो, उनको से तो आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अहंकार क्या बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति उसी में डूबा रहता है। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है, वरना पढ़े हुए कुछ लोग तो राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। कहते हैं आज अनपढ़ लोग ना होते तो हमारा राम राम भी कहने की मालूम भी ना होता। तो यही वजह है कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रूप बदल देते हैं। कहते हैं कि जिम्मेदारी वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है, मोहब्बत हरदम जमा रहती है। हमारी आई हुई जिम्मेदारियां हमारे शरीर को बूढ़ा कर देती है, लेकिन प्यार मोहब्बत इश्क से किसी से कभी वो बुढ़ा नहीं होता है। रो रो कर खुद पर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया को मार। खुद पर मत रो बार बार, इतना हंसो कि दुनिया वाले ही तुम पे परेशान रोने लगे। जो तुमको रुलाता है उसके लिए रो नहीं, हंसो, तब अगला समझेगा। मनुष्य का दर्द ही सहन करना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, हमें तकलीफ में ही नहीं होगी। बड़े नोट लोग भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे से छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। कहते बड़े नोट और बड़े लोग ही बदल सकते हैं, लेकिन छोटे लोग छोटे नोट बदलते हैं। इसलिए हमें रिश्ता छोटे लोगों से ज़्यादा रहना चाहिए। समाधान असल तमन पैसा मुफ्त दोनों देते हैं। नदिया किताही पैसा कमाला,
तरी तो नीचे डाला। कहते हैं कि पैसा की किसी को जब हम उधार देते हैं उससे हमें नसीहत आती है कि वाकई में अहमियत क्या है। अहमियत लोग पैसे की करते हैं, ना इंसान की। अगर कोई पैसे वाला इंसान 2 रुपया उधार किसी को दे देता है अपने से, जिसको कमज़ोर समझता है, उससे 100 बार काम भी लेता है और पैसे भी मांगता है, लेकिन अपने से बड़े को जब देता है तो खुश रहता है कि और ले लो। तो कहते हैं दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत कमाओ, लो नहीं, मांगो नहीं। कोई कुछ कहना चाहता है तो कोई चुप हो के सुनाना चाहता है, पर हर कोई आदमी अपनी जिंदगी जीना चाहता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो प्यारा सा एग्जाम्पल है। एक आम का पेड़ है, उससे आम की डाली टूटी है, आम नहीं टूटा है। क्या हुआ है? आम की एक डाल टूट गई है। आम तो डाल पे ही लगा है, आम तो निकला ही नहीं है। लेकिन अब उस आम की कंडीशन क्या है? ना वो टूटा है क्योंकि डाल में फंसा हुआ है, और ना ही वो सूखेगा जल्दी क्योंकि अभी उसके साथ डाल है, 1 हफ्ते लग जाएंगे। तो ना वो जल्दी सूखेगा और ना ही वो टूटा है। तो क्या वो मध्य में है? ना वो हलवा में है ना वो माड़ में है। वो ना पकने में है ना कच्चे में, ना टूटे में है कि चटनी बन जाए। तो हमें मध्य वर्गीय नहीं बनना चाहिए, हमें उत्तम वर्गीय बनना चाहिए। जिस चीज़ को पकड़े, जिस रास्ते पे चले, उसको हम चलना है तो अपने मुकाम तक पहुँचे। कहते हैं रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कहते हैं अपने पर खुद पे भरोसा रखो, क्यों कोई फरिश्तों से ढूंढते रहते कि कोई हमारे हेल्प कर दे, मकान बनवा दे, काम। और पंछियों के पास क्या होता है? ना कोई मकान बनाने का नक्शा होता है, ना उनके पास कोई घर होता है, ना पैसा होता है कि कहाँ जगह खरीदेंगे, लेकिन फिर भी वो अपना घर बना लेते हैं और खुशी रहते हैं। हम खुद उनको देखकर हम भी खुश होते हैं। उस तरह हमें सदैव खुश रहना चाहिए। कर्म गणित बहुत सीधा और सरल है। कहते कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर्म भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कहते कर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, क्योंकि कर्म का गणित बहुत बड़ा है। आनंद वहीं नहीं है जहाँ मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ मन मिले। आनंद वहाँ पे नहीं है जहाँ पे हम मिले, लेकिन आनंद वहाँ पे है जहाँ पे मन मिलता है। जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते हैं, कुछ निर्णय प्रकृति के और कुछ समय के अधीन होते हैं। जैसे बिना हक का जब लेने की बात आए तो वहाँ पर हम क्या याद करते हैं? रामायण की। और जब छीन कर लेने की, बेईमानी करके लेने की आती, तब क्या याद करते हैं? महाभारत की। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बन गई। कर्म हमारे, देखो हमारे कर्म हमको बनाते हैं अच्छा और खराब। पंडित पंडित नहीं है, कोई जात पात नहीं है, सब में एक ही ब्लड है, भगवान एक ही बैठे। कहते रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों पर तय करती है, जब जन्म और जाति से नहीं।
भगवान कहते हैं प्रकृति अपना नियम कभी नहीं बदलती, इंसान बदल देता है। भूमि और भाग्य एक ही का एक स्वभाव है। जो बोया है वो निकलेगा, ये तय है। जो भाग्य में प्रभु ने किया है वो आएगा, कर्म करने से कम होगा, वो होना है। और भूमि में हमने जिस चीज़ का बीजा बोया है उसी चीज़ का पौधा निकलेगा, ये हम बिल्कुल अच्छे से हमको मालूम है, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं करते हैं कि जो बोया है वही, जो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो हम फल पाएंगे। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उससे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। जब कुछ भी देने को ना हो अपने पास तो प्रेम और सम्मान दो, जो सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए, अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देंगे। कर्मा कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, लौट कर जरूर आऊँगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना बड़ा होता है, इतना भारी भयंकर होता है कि हमारा सारा जमा पुण्य खत्म हो जाए, पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा भी भीख मांगने लगता है। इसलिए कभी किसी के छल कपट मत करो, धोखा मत दो, बददुआएं मत लो, किसी को झूठा प्यार करके उसके साथ मत खेलो। कभी कभी टूटे हुए दिलों में बददुआएं जिंदगी को बदल देती हैं। कहते हैं, बड़ा अच्छा कौवा का दृष्टांत है कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, फिर भी लोगों को वो प्रिय नहीं है। सभी कौवे को देखते, कौवे को कौन प्यार करता है? केवल उसको श्राद्ध वगैरह में डालना, पूरी पराठा जो खिलाते हैं लोग, उसी में याद करते हैं कि डालो, और तो नहीं। तो कहते कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोग उसको प्रिय नहीं, लोगों को वो प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती है, कोयल किसी को धन नहीं देती है, फिर भी लोगों को वो प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे मन अपने आप बन जाते, जिससे सब अपने आप बन जाते हैं। केवल और केवल वो क्यों प्रिय है? अपनी बोली से प्रिय है। उसकी बोली इतनी मीठी होती है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं। इसीलिए कहते हैं हम जैसा इतना अच्छा बोलते हैं, हमारे बोलने का बड़ा फर्क पड़ता है। केवल हमारे शब्दों का बहुत असर होता है। जैसे कि कौवा का धन नहीं चुराता है, नहीं प्रिय है, कोयल किसी को देती नहीं है, प्रिय। उसी प्रकार रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से हमें कितना असर पड़ता है। स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। रोटी पर जब हम घी लगाते हैं तो स्वादिष्ट हो जाती है, नाम के आगे जब हम जी लगाते हैं तो क्या होता है? इज्जत बढ़ जाती है। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं। दूध दही छाछ मक्खन घी एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपनी कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। किसी के मटके से पूछा तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? अब सोचो, किसी ने मटके से पूछा तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मटके ने बड़ा प्यारा खूबसूरत सा हंसकर जवाब दिया, मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उससे घमंड और गर्मी किस बात की होगी? इतने ठंडे क्यों रहते हो? घड़े से पूछा तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? उसने कहा मेरा भूत भविष्य मुस्कुराकर वर्तमान सभी तो एक ही जैसा है, तो मैं गर्मी किस चीज़ की रखूं, घमंड किस चीज़ का रखूं? इसी तरह से अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने जो सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा हुआ है। कृष्ण भगवान कहते हैं
कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप गलत कब थे ये जरूर याद रखता कि आप गलत कब थे। ये यही कहते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सच्ची होती हैं, लेकिन उनको हम मानते नहीं। जैसे इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, ये सच है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपना बचपन भूल जाते हैं। शादी होती है तो माता पिता को भूल जाते हैं, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूल जाते हैं, अमीर हुए तो गरीब को भूलते हैं, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद आता है। परंतु हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सोचो अगर पानी नहीं है तो नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार, कोई आया गया नहीं तो मेरा आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सभी संधि बेकार हैं, जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है, कच्चे मकान देकर किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं लेकिन मिट्टी पर पैर जमते हैं। जब हमें किसी से जीतना हो तो हमें वहां पर प्रेम की आवश्यकता होती है। खाने के लिए कोई चीज चाहिए तो गम चाहिए, आराम से खाओ। देने के लिए अगर कोई चीज बनी है तो क्या है, दान बनी है। दिखाने के लिए कोई चीज बनी है तो दया बनी है। लेने के लिए कोई चीज है तो हमारे पास ज्ञान है। कहने के लिए कोई चीज है तो सत्य है। रखने के लिए कोई चीज है तो हमारे पास इज्जत है। फेंकने के लिए कोई चीज है तो ईर्ष्या है। छोड़ने के लिए कोई चीज है तो मोह है। कहते हैं कि देखो प्रभु नहीं, ये हमारे कर्म हैं। कई लोग मीलों चलते हैं भोजन पाने के लिए, तो कई लोग अमीर लोग क्या करते हैं, भोजन पचाने के लिए मीलों पैदल चलते हैं। किसी के पास रखने के लिए, एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है, तो कोई एक रोटी खाने के लिए मीलों चलता है। कोई अपनों को छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, दौलत के लिए सेहत खो देता है, तो कोई सेहत पाने के लिए करोड़ों रुपए खो देता है। परंतु पैसे वाला इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मरा ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल जाती है, 1 मिनट में पैसा फिसल जाता है, जिंदगी चली जाती है, लेकिन इंसान जीते जी 1 रुपया किसी दूसरे को नहीं, ये मेरे वालों का है, ये मैं अपनों के लिए रखूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने दिया है तो गम करो, सब्र करो, मन में मनन चिंतन करते हुए कभी किसी को जरूरतमंद को दो, लेकिन इंसान ऐसा कभी नहीं सोचता है कि किसी जरूरतमंद को भी कुछ दिया जाए। कहते हैं कि विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो वो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करेंगे तो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे गुजरेगा, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं है। पाप शरीर नहीं करता है, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं धोती है, वो सिर्फ हमारे शरीर को धोती है।
शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो हर पर वेलकम। 2 साल का बच्चा भी वेलकम बोलने लगा है, पायदान पर भी वेलकम। पर ऐसे वेलकम को हम वेलकम अब मैं लास्ट में बस थोड़ा सा बोलूंगी। कहते हैं जीवन में गुरूर नहीं, गुरु की जरूरत है। कहते पके हुए फल की 3 विशेषताएं होती। एक तो वो नर्म हो जाता है, दूसरी वो मीठा हो जाता है, तीसरी उसका रंग बदल जाता है। इसमें लक्षण ना हो पर कभी पका हुआ नहीं हो सकता है। जिसमें पकने का लक्षण ना हो वो कभी पका हुआ हो ही नहीं सकता। इसी तरह से ये परिपक्व व्यक्ति भी 3 पहचान होती है। पहला, उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरे चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तभी कहते हैं गुरु क्या है। गुरु हमारी हर सवाल का जवाब है, गुरु हर मुश्किल की विपत्ति है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु हमारा एक एहसास है, गुरु मेरा प्यार है, गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है, गुरु हमारा मित्र है, गुरु भगवान का रूप है, गुरु आध्यात्म की परिभाषा है। जय सतगुरुदेव। गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। चरणों की उड़े रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक लगाए पूरे धूल हमें प्यारी लगे रे। मैं तिलक लगाए बड़े पूरे धूल हमें लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे रे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे। मैंने भजन किए रे भरपूर धूल हमें प्यारी लगे। मैंने भजन किए रे भरपूर धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। चरणों की उड़ रही धूल धूल प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल रे हाथों पे आवे, उड़े उड़े धूल रे हाथों पे आवे। मैंने ताली बजा रे पूरे धूल हमें प्यारी लगे रे। मैंने पूरे धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरण उड़ रही धूल धूल हमें प्यार लगे। अरे उड़े उड़े धूल में नैनों पे आवे, उड़े उड़े धूल में नैनों पे आवे। मैंने दरस किए रे भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगी। मैंने दरस किए रे भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगी। गुरु चरणों की उड़ रही फूल धूल हमें प्यारी लगी। अरे उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़े उड़े धूल पैरों पे आवे। मैंने तीरथ किए बड़े पूरे धूल हमें प्यार लगे रे। मैंने तीरथ किए बड़े पूरे धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही फूल धूल हमें प्यारी लगे। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय।